सेनेट में खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि 13 जनवरी के रोज तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया। ये दिन तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। इंतखाबात में आवाम से मैंडेट छीना गया। फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील किया गया। शिबली फराज के मुताबिक एक कठपुतली हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई। उसके बाद न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। सबसे बड़ी जमात और लीडर का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। पीटीआई उम्मीदवारों को मज़ाहिका खेज निशानात अलॉट किए गए। इस एक गैर आईनी काम की वजह से अवाम में आज तक इत्तेहाद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 13 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे की तवील समाअत के बाद मुत्तफ़क़ा फैसला जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करके पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त नाकाबिल समाअत थी। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िक़ा फैसला साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पढ़कर सुनाया, जिसमें करार दिया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कबूल करने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में उसी नौयत की दरखास्त नाकाबिल समाअत थी। इलेक्शन कमीशन 2021 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी इंतखाबात करवाने का कह रहा था। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया था। आज सेनेट इजलास के मौके पर अपोजिशन की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए नारे भी लगाए गए। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान भी एहतजाज किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि ये वो नाअहल और नालायक हैं जिन्होंने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। इनके खिलाफ तहकीकात होंगी, कानून का सामना करना पड़ेगा। लोगों से रसीदें मांगने वाले इनके लीडर की अपनी सारी रसीदें जाली निकली। मसला अल-कादिर ट्रस्ट का नहीं, 64 अरब रुपए का है। ये पैसा कौमी खजाने में नहीं बल्कि इमरान खान के दोस्त के खजाने में चला गया। चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। 64 अरब से कई अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। पार्लियामेंट में काफी ज्यादा कशीदगी रही, एक दूसरे पर तनकीद भी की जाती रही और भरपूर एहतजाज भी रहा। लेकिन जो सवाल उठाया शिबली फराज ने, वही हमारा सवाल है। सवाल इस तरह से, 13 जनवरी तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया। तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। ना सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। शिबली फराज का दावा कितना दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, साल बाद आज पीटीआई ने पार्लियामेंट में वही बात रखी जो उनसे निशान लिया गया था और कह रहे हैं कि तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। किसी तौर स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी मुल्क को। दुरुस्त बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं जी। और जो मौका था उनके पास, जानबूझ के उन्होंने ज़ाया किया। निशान लिया गया क्योंकि वो साबित नहीं कर सके अपने मौक़िफ़ को अदालत में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया। पार्टी मौजूद रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रही। इलेक्शन हो गए, लोग मुंतखब हो गए। उनके पास चॉइस थी कि 72 आवर्स में पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएं, क्योंकि सियासी जमात तो मौजूद थी। कौन नहीं गया उस सियासी जमात में? किसने रोका था? किसने साजिश तैयार की थी कि आप लोग ये फैसला नहीं कर सकते? पीटीआई को बैन तो नहीं किया गया था। पीटीआई को सियासी जमातों की फहरिस्त से खारिज नहीं किया गया था। वो जो बात थी निशान वाली, वो एक टेक्निकल चीज़ थी, वो एक कानून की खिलाफ वर्जी थी। वो कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन का था और आप 2 अदालतों में चले गए, लाहौर में भी चले गए और पेशावर में भी चले गए। फिर आपने एक फैसला करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मेरा ये सवाल है कि अगर आप इतनी संजीदा थे और हैं आज भी, तो मेरे सवाल का जवाब दें कि आप पीटीआई में क्यों नहीं गए? पीटीआई तो मौजूद थी। तो ये खेल किसके कहने पे आपने किया? ये जो आज सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी वजह आपका वो फैसला है कि आपने पीटीआई को चॉइस के तौर पे नहीं लिया। या चैलेंज करें मेरी बात को कि आपको मना किया गया था कि आप पीटीआई में नहीं जाएंगे। किसने मना किया होगा? वही करना चैलेंज, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये जो जमात के लोग अपनी जमात में क्यों नहीं जाना चाहेंगे? मुझे नहीं, यही मेरा सवाल है। दिस इज माई क्वेश्चन। उनको 1 साल के बाद शर पैदा करने के मौका मिलना चाहिए था। मेरा सवाल तो शर में है ही नहीं। पीटीआई वाज ए पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई इज ए पॉलिटिकल पार्टी। ऑन द इलेक्शन कमीशन के हवाले से
बिल्कुल जमात है। क्या पता उन्हें कोई फियर हो कि निशान लिया है, पता नहीं जमात के साथ क्या। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक सवाल है कि जब पीटीआई थी तो आप बजाय सुन्नी जमात में या इधर जाने के उधर जाने के, फैसला ना करने के, 6 को उधर रखने को 6 को उधर रखने के, आप पीटीआई में क्यों नहीं गए? ठीक हो गया। इस सवाल का जवाब दे। आपने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया पाकिस्तान में जो अभी भी मौजूद है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। हसन निसार साहब, गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा और आज भी खालिस नौयत के कानूनी और अदालती मामला चल रहे हैं, मगर उसमें मजहबी टच डाला जा रहा है। जो पीटीआई की तरफ से गुज़िश्ता रोज भी गुफ्तगू हुई या अलकादिर वाले मामले को लेकर भी, आज भी जितनी गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर भी की, क्या सिर्फ पीटीआई ही मजहबी टच देती है? आपके तो मुल्क का हिस्सा है मजहबी टच। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, भले तीनों में से कोई चीज़ ना हो तो टच, ये कौन सी बात है? वो एक कायदे आज़म जैसी शख्सियत कोई नहीं है, बाकी तो बहुत सारे लोग जो दाढ़ियों के साथ इसकी मुखालफत करते रहे। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन बहरहाल मैं रखूँगा आपके सवाल तक जी कि शिबली फराज का दावा कितना दुरुस्त है। तो बदकिस्मती से शिबली फराज का दावा अपने वालिद अहमद फराज की शायरी की तरह दुरुस्त और ख़ूबसूरत है। आज का पाकिस्तान और उसके हालात इसकी सबसे बड़ी गवाही हैं। फिनिश्ड। शिबली फराज जो अपोजिशन में के लीडर हैं, उन्होंने जो आज दावा किया है, शहजाद साहब एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान ले लिया गया। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई से जैसी मुनाफरत की सियासत को देख चुके थे, समझ चुके थे। क्या इन जमातों को अब इस तरह की रवायात की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए या हौसला अफजाई करनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं शिबली फराज से 200% एग्री करता हूँ, बिल्कुल जो उसने कहा 100% दुरुस्त कहा। दूसरा, ये जो फैसला था इंतखाबी निशान ले लिए जाने का एक पार्टी से, एक ऐसी पार्टी जो कि इलेक्शन में जा रही थी, एक बदकिस्मत फैसला था। ये एक धब्बे के तौर पे हमारे इंसाफ की तारीख के ऊपर हमेशा रहेगा, इस कानून के इदारे के ऊपर बदकिस्मती है हमारी। इससे एतमाद जो इंसाफ का निज़ाम है उस पे एतमाद को ठेस पहुंची, और पता नहीं कितनी देर लगेगी उसमें से निकलते हुए। इससे पहले भी गलत फैसले हुए, ये उन्हीं के साथ गिना जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर भी एक हल्की सी एक उम्मीद की किरण थी, और उम्मीद की किरण क्या थी कि जो रास्ते मुश्किल बनाए गए, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को डिसफ्रेंचाइज करने की कोशिश की गई, उनके लिए रास्तों के अंदर मुश्किलात क्रिएट की गई, उसके बावजूद उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा और अपनी सियासी सोच और सियासी अमल के थ्रू अपनी जो उनकी विल थी उसका इजहार किया। हम इंतखाबी अमल की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि उसके बाद उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन क्यों ना किया। वो बेशक उनकी गलती हो सकती है, उन लोगों की जो कि इलेक्ट हो गए उसके बावजूद कि उनके रस्तों को मसदूद किया गया और मुश्किल किया गया, उनको मिल जाना चाहिए था। और ये जो सियासी गैर इस्तेकाम है, ये उस वजह से नहीं है कि वो पीटीआई में ज्वाइन नहीं, वो आज भी एक ग्रुप की शक्ल में आए, जो मर्जी नाम दे दें उनको, तो वो मेरे ख्याल में वो वजह नहीं बनती है। लेकिन एक चीज जो वजह क्या बनती है, इसकी मिसाल मैं अमेरिका से लेता हूँ। देखिए, वहां की स्टैब्लिशमेंट अमेरिका की जो है, वो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप कोई बहुत फेवरेट है अमेरिका के अंदर। बहुत सारे लोग इस वक्त उतने ही परेशान हैं जितने कि किसी और जगह पे शायद किसी भी पॉपुलिस्ट के ऊपर आने से परेशान हो सकते हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए कि 20 जनवरी को ट्रंप को हैंड ओवर ना किया जाता, हालांकि उसकी इतनी मेजॉरिटी है, कांग्रेस पूरी की पूरी ले गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ले गया, तो ये है वो अमल कि अगर वो ना दिया जाए, पावर हैंड ओवर की जाए उसको, तो उससे एक इस्तेहकाम क्या, उसके इतना गैर मुस्तहकम हो जाएगा अमेरिका, उसका अमल इतना गैर मुस्तहकम हो जाएगा कि उसका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग जाएगा। तो ये वजह होती है कि क्यों सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाता। तो जब भी किसी किस्म के अंदर बार बार कहा जाता है कि जब भी इस किस्म का सवाल पैदा हो जाए, कनाडा में क्यों ट्रूडो ने कहा कि मैं अब छोड़ता हूं और इलेक्शन फौरन किए जाए, जर्मनी में क्यों उन्होंने कहा कि इलेक्शन फौरन कर दिए जाए, हम अपनी टर्म से पहले खत्म करते हैं चीजों को, या ये वो मुआशरे हैं जो कि उस रास्ते पे, जो कि अकल और सोच और समझ के हिसाब से और सियासी फहम के हिसाब से फैसले करते हैं। बहरहाल, तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक कहता है शिबली फराज कि जो उसने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाया, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है। माशी के ऊपर एक सवाल जरूर उठता है, शुरू के दिन है, अर्ली डेज जिसे कहा जाता है, तो अभी तो इशारे ठीक कर लग रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, उसका ताल्लुक IMF के रवैये से है, उसका ताल्लुक किससे है कि हम अपनी तरीकों को बदलते हैं कि नहीं बदलते, हम वो रिफॉर्म लेके आते हैं कि नहीं आते, और क्या हम
जो जिससे मईशत को अपने पांव पे खड़ा करना चाहिए। ये जो होता है ना, ऊपर से दे दे के बांट बांट के पैसे इधर उधर बांट दो और लोगों को समझो कि बड़ा अच्छा हालात हो गए हैं, इससे हालात ठीक नहीं होते। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है, ग्रोथ आती है माशरे में, उसके बाद बेहतर हालात होते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर के लिए अभी बहुत सारा सफर पड़ा है, तो देखा जाएगा आगे चल के कि मईशत भी संभल पाती है कि नहीं। फिलहाल इशारे ठीक है मैक्रो लेवल के ऊपर, लेकिन इसका फायदा नीचे आते आते वक्त लगेगा। दुरुस्त है।